स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछा जा रहा है। ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री, डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि जल सेना, थल सेना और नौसेना। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होता है वो किसके सामने रखा जाता है? ए है संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उसको उच्चतम न्यायालय के सामने रखा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग जो है उसको कराता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी लोकसभा सदस्य, डी राष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? ए जनता के द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, सी द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा,
डी सभी विकल्प सही हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करता है। राष्ट्रपति जो है उसके पास ये शक्तियाँ होती हैं, वह अपनी विवेकानुसार यह घोषित करता है कि इस समय देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 2 सदस्य, बी 3 सदस्य, सी 11 सदस्य, डी 12 सदस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ए लघुकरण, बी परिहार, सी स्थगितकरण, डी प्रविलंबन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? ए सभापति, बी अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के संविधान के अनुसार वित्तीय आपात को घोषित करता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 24 महीने, डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। यानी कि वित्तीय आपात को लागू करने के लिए कोई अधिकतम समय नहीं निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ए दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, बी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, सी दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में चुनने में राष्ट्रपति को हिस्सा नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा,
बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।